और आजकल ना गांव में पानी की कमी नहीं है, क्योंकि दिन भर आ रहा, देख लो दिन के 3 बज रहे हैं, 3 बजे तक 4 बजे तक पानी की कमी नहीं है आजकल बरसात के टाइम पे। ओहो, तो हेलो दोस्तों, एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है दोबारा। जबकि मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में आपको बताया था कि मुझे जाना है दूसरे गांव में, तो वो है गांव खरसाड़ी, जो कि ऋतिका का मायका है। तो उधर ही चल रहा हूँ मैं। तो क्या काम है, चलो अभी आपको आगे बताते हैं ब्लॉग में। तो अभी चल लेते हैं, और यहाँ से चलते हैं। रोड से आज पैदल चलूँगा, क्योंकि एक्टिवा से भी जा सकता थोड़ा आगे तक, मगर आज जो है ना पैदल वाले रास्ते चलेंगे। देखेंगे कहीं रास्ता तो नहीं टूट रखा है। तो अपनी धारे के पास ना कुछ बच्चे नहा रहे हैं, और आजकल यहाँ पे पानी आ रहा फुल है। तो पानी काफ़ी तेज़ है आजकल बरसातों में ना। इस वाली टैंक में काफ़ी पानी रहता है। इस वाले पानी की जो दिक्कत होती है वो होती है सिर्फ गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में जो है थोड़ा ये पानी कमज़ोर हो जाता है। यानी कि लोग बाग यहाँ पे ढेर सारे कपड़े धोते हैं, पानी रहता है, तो इस चक्कर में ये थोड़ा कम हो जाता है पानी। और इस टाइम पे तो छकपक पानी है, क्योंकि गांव में भी जो दूसरे जल निगम जल स्थान अलग अलग पानी है, तो उनमें भी आता रहता है। तो इस समय पानी की कोई कमी नहीं गांव में। ये देखो, ये वाला पिछले साल ना रोड टूट के नीचे आ गई थी यहाँ से। और ये हमारी चक्की, जहाँ के हम कई बार आटा पिसवाने भी लाते हैं। ये देखो, पूरा ऊपर से सारा टूट रखा है। ओए बाप रे। तो अभी मैं जिस जगह पे पहुंचा हूँ ना, तो आप देख लो पीछे यहाँ तक, यहाँ से ना रेलिंग नहीं लगी हुई है, और यहाँ से आगे गांव की तरफ जो है ये पूरी रेलिंग लगी हुई है आगे तक। तो देखते हैं ये रेलिंग कहाँ तक लगी हुई है। तो अभी रेलिंग रखने से ना काफ़ी अच्छा हो गया कि ऐसे जो बच्चे वगैरह होते जो स्कूल के बच्चे, तो उनको गिरने का खतरा जो है बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे ना बिल्कुल ऐसी जगह नहीं है, खाली गैप नहीं है बीच में कि चला जाएगा। कई सारी जगह तो इतना गैप दे के लगा रखे ना, तो वो गलत है। तो ये वाला सही है। वैसे यहाँ पे एक्टिवा भी आती थी गांव, तब हम एक्टिवा लेके आ सकते थे, मगर उसमें पता क्या दिक्कत थी, क्योंकि जब वहाँ पीछे रोड टूटी है ना, तो वहाँ से हम एक्टिवा को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए। नहीं तो ये सीधा रास्ता है गाँव तक, खरसाड़ी का गाँव तक का पूरा सीधा रास्ता है। इसमें आने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कई बार आया हूँ इधर एक्टिवा लेके। चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक इसकी रेलिंग लगी हुई है। और लास्ट यहीं तक ही इसकी रेलिंग लगी हुई है, इससे आगे नहीं है। और इससे आगे भी ना, ये ऊपर से रोड जब कटी तो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे, जो कि यहाँ से नीचे आ गए, देखो। और यहीं से जो है खरसाड़ी गांव शुरू होता है, थोड़े आगे से। तो अभी खरसाड़ी गांव की शुरुआत उस साइड से हो गई है। और ये वाला जो एरिया है ना, ये जो मकान बना हुआ है भवन, तो ये है आंगनवाड़ी केंद्र हमारी ग्राम सभा का। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना यहीं आते हैं, तो कमी है बच्चे, 2-4 ही बच्चे होंगे, इससे ज़्यादा तो है नहीं खैर। तो ये है खरसाड़ी गांव शुरू हो गया, सबसे नीचे एक घर, उसके बाद आगे। और ये गांव मैंने पहले भी ब्लॉग बनाया था 5-6 महीने पहले। तो जैसे ट्रेन होती ना वैसी है सीधा बिल्कुल। तो ये खरसाड़ी गांव के कुछ नीचे हैं घर। और यहाँ नीचे जो है ना गांव, उस गांव का नाम है घंडियाल। बहुत ही छोटा सा गांव है, मैं वहाँ एक बार गया था। और यहाँ से खरसाड़ी गांव दोस्तों शुरू हो गया है। और ये खरसाड़ी गांव का नल, जैसे कि हमारे यहाँ पे है सेम दैट। तो इसी धार से जो है ना, धारी बोलते हैं हम इसे वैसे, यानी ऊंचाई पे है, यहाँ से ढलान है थोड़ा। तो ये वाला जो है ना खरसाड़ी गांव स्टार्ट हो गया है, तो काफ़ी बड़ा है। और जो ऋतिका और का घर है ना वो ऊपर है, ये नीचे। तो ये गांव काफ़ी बड़ा है। ए बाप रे, ये देखना गोबर निकाल लिया क्या युक्का जी ले। तो भैंसी पर ज़्यादा हल ना वो करना सर्दियों में। तो यहाँ से शुरू हो गया भाई हमारा खरसाड़ी गांव। ये देखो बेचना तो मनी लगो ठोकी बखो रही हूँ पर लगा बोलिया भी होनी में जरा।
ना 15 अगस्त दिन लाणो। तो यहाँ से ना गांव की शुरुआत हो गई है। ओहो काफ़ी बड़ा है भैया गांव। आजकल ना हरा भरा हो गया, तो ऐसा दिल खुश करने वाला नज़ारा है सब तरफ। अभी खरसाड़ी गांव पहुँच गए और हमें जाना है विकास के यहाँ। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ लेट रखा हो। और यहाँ पे भी देखो पूरा रास्ता टूटा हुआ है ये वाला। तो पहले ये भी ऐसे ही रास्ता था ना, तो ये भी टूट गया भाई। तो ये वाला है वो नया घर जो बना था बीच में। हम यहाँ पे आए थे जब छत डालने के लिए। तो ये भैया लोग बाग सो रखे हैं। तो ओ पाड़ी कहाँ जा रहे हो? खड़ोड़ा लगती हमारी यार। यहाँ पे अभी नया है ना, तो अभी इसमें पेंट पुताई नहीं हुआ है, बाकी सारा काम हो गया, प्लस्तर वगैरह। किसी को उड़ी ना लाने छुट्टी नौने। तो अभी यहाँ पे आए ना, तो चाय पिए रहे हैं अभी सासू के हाथ की। तो हमारी सासू जी जो कि विकास की मम्मी, तो इन्होंने चाय बना दी, क्योंकि मैं चाय पी के आया था घर से। कहाँ से आ रही सिलाक? अच्छा, इधर ना बारिश के कारण सिलाप आ रही है ना। हाँ उधर भी ऐसा तो हमारा भी आ रहा है, हमारा भी होनी है नहीं था डुक्का डुक्का बोल। तो भी चाय पीते हैं फिर चलते हैं। चल रहा तू तो कहाँ जाएगा? मैं तो देवप्रयाग जाऊँगा। खरसाड़ी गांव का सीन कुछ ऐसा है कि पूरा ट्रेन की पटरी की तरह लगता है। ये हम यूपकैन बने हो लिया बाथरूम ये बीच में बने, लेकिन पूरा शो खराब कर ले गाँव को, है ना। तो यहाँ पे एक बाथरूम बनेंगे से पूरा गांव का शो खराब कर दिया भाई। काफ़ी लंबा है गांव। तो फाइनली दोस्तों भी निकलने का टाइम हो गया है खरसाड़ी गांव से घर की तरफ। तो यहाँ पे आना इसलिए हुआ है क्योंकि ये विकास महाराज ने हमारी मशीन थी जो बिट होती ना, ड्रिल मशीन, तो ये लेके आ रखा था। क्योंकि इसने यहाँ पे काम किया होगा ना बिजली का, तो छेद करने के लिए ना। ख़राब तो नहीं कर दी थी? नहीं चल रही अभी, बढ़िया ना टकाटक, गुर्र आवाज़ होनी अब बहुत तेज़। हाँ तो ये वाली ले जानी, क्योंकि मेरा भी काम है थोड़ा सा जो 7 महीने से चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। वहाँ है 1-2 दिन का काम, तो इसलिए इसको। इसमें क्या लग रखा है यार? ये झूरी सा पता नहीं। तेने मुँह से मुखा ले ले रखी सी ना सिर्फ बस। ये तेल कहाँ से आ रहा है इसमें यार? यूज तो कर ही नहीं हो। तो चलो अभी इस मशीन को लेके निकलते हैं। लग भी तो ये भाई पूरी वो लग रही बंदूक नहीं होती है AK-47। हाँ तो इसको लेके चलते हैं घर वापस। और अभी ना देवप्रयाग के लिए सब्जी इकट्ठा करूँगा लोगों से थोड़ा। तो किसी से चचिंडे के मांगेंगे, किसी से टुकले मांगेंगे, अगर देखते हैं कोई दे देगा तो। ये देखो भाई खरसाड़ी गाँव में अजूबा, एक साइकिल तो दिखी, यहाँ कहाँ आदमी नहीं दिख रहा है, यहाँ कोई पर साइकिल है यहाँ। ओ भैया ये डंबल बना रखा इसने। क्यों बना रखा तूने ये? ओ भाई 10-15 किलो का है ये तो, है ना? बहुत भारी। 2 बना दे ऐसे ही पे। तो ये देखो इसका वेट कम से कम नहीं है तो 15 किलो के आसपास है। बाबरे। चलो चलते हैं। ऐसे खरसाड़ी गांव में कोई घर तो है नहीं, अब सीधा मंडाण में आएंगे। तो अभी हम वापस ना उसी जगह पे पहुंच गया। और ये देखो डॉगी भी मेरे साथ साथ गांव से आया और फिर मेरे ही साथ वापस आ जा। तो ये भी मेरे साथ ही साथ चल रहा है। तो अभी मैं फिर से वापस असेने के पास पहुंच गया हूँ। यहाँ का नाम है असेन बोलते हैं यहाँ के लिए। तो पानी के पास पहुँचते हैं, उसके बाद चलेंगे घर। घर में थोड़ा काम वाम करेंगे, थोड़ा मोड़ा जो बचा होगा। बचा तो क्या है, घर में देखो काम ये की है कि घर में ना एक चचिंडे की जो बेल होती है ना, उसके लिए एक झिंकड़ा घींटना है। और उसके बाद यहाँ से चलेंगे वापस देवप्रयाग की तरफ। तो मेन आने का जो रीज़न था ना इधर, तो यही था मशीन जो कि ले जानी थी। इसके बिना काम नहीं चलता, फिर किससे मांगते रहेंगे। तो अपना सामान है तो अपने पास रख लेंगे, तो कभी भी काम पड़ गया तो ले जाओ। तो ये है। तो अभी हम वापस जहाँ पे आंगनबाड़ी है ना, उसी रास्ते पे पहुँच गए हैं। ये देखो बरसात के कारण ना क्या हाल हो गए, पूरी काई काई जम गई है इनमें। अभी हमने अपना धारा क्रॉस कर दिया है और बढ़ रहे हैं हरीश की दुकान की तरफ। वाकई में सांस फूल गई है, बहुत दिनों बाद आओ ना।
और सुबह तो ऐसा लग रहा था कि बारिश अब रुकेगी नहीं, मगर यहाँ पे ना धूप लग गई, आसमान बिल्कुल क्लियर हो गया है, ये देखो। तो कुछ इस प्रकार से हो गया है मौसम, लग नहीं रहा कि बारिश आई अब। तो कोई नहीं, अभी तो 4 बज रहे हैं, 5 बजे यहाँ से निकल लेंगे घर की तरफ, क्योंकि रितिका जो है ना नहीं जा पाती फिर पैदल पैदल अक्कू को छोड़ने, तो अभी थोड़ा दिक्कत है, इसलिए हमें ही जाना पड़ेगा दोस्तों। ओहो, तो जैसे यहाँ पे पहुँचे तो भाई साहब इनकी मीटिंग चल रही है। हेलो गाइस, नमस्कार, कैसे हो आप सब? तो इनसे जब भी मिलो तो ये भाई फ़ोन का ही सौदा करते रहते हैं, है ना? बेच रहे इस वाले को, ये देख सकते हैं आप, कितने का ये? Redmi 9 Pro है। हैं? तो ये अब हरीश भाई या मनीष भाई लेगा, लेकिन ये तो मुझे नहीं लगता ये लेगा। 5,000 बोल रहा है। प्लस फोन भी देगा अपना, क्योंकि इसका फोन है सस्ता और इसका हाई रेट है। 2 किलो मुर्गा भी देगा। खरसाड़ी गांव से घर आने के बाद अब यहाँ पे मम्मी बोल रही झकड़ू घींटना है। क्या घींटना? जो ठंडा है जो हैं? वो मत नहीं है दीदी या केक लोग लानी? ये गोदड़ा को और वो काकड़ी को भी। अच्छा, तो यहाँ है खीरे की बेल। तो यहाँ पे ना अभी कई दिन पहले जब लेके आया था तो वो है, ऊपर से निकाल के लगाना है यहाँ पे, तो पहले उससे निकालते हैं। तो अभी यहाँ पे सब्बर से खोदता हूँ, उसके बाद यहाँ पे घीटेंगे झिंकड़ा, हर पर बैठे, और इस पे फिर ककड़ी लगेंगे बहुत सारी। क्या मुना? तो बहुत गिल्लू है ये राम। देखे नहीं बिनी मुगरे पटक। तो अभी यहाँ पे ना गड्ढा खोद दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे झिंगड़ा घेरता हूँ पहले। एक तो दिख नहीं रहा ना इन पे सारा, ये देखो यहाँ पे एक गड्ढा खोद दिया है, तो इसमें अभी पहले झंकड़ा घेरता हूँ। और झंकड़ा घेरते समय ना वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है, तो पहले झंकड़ा घेरता उसके बाद बनाऊँगा। तो अभी मम्मी के लिए झिंकड़ा घेर दिया है ना, बाकी आएंगे सोमवार को, नहीं अब अगली शनिवार को आएंगे ना, तभी घेटेंगे। आपको की छुट्टी रहेगी अब। इस वाले में हमने आना था, मगर इस वाले में हम चले गए थे श्रीनगर डॉक्टर के पास, तो अगले वाले शनिवार में आएंगे, तो उस दिन सारे झगड़े घेर देंगे, है ना। तो अभी टाइम ना काफ़ी हो गया है, तो यहाँ से जो है झगड़ा घेरने के बाद निकलने की कोशिश करेंगे। और अभी मैंने अपनी टी शर्ट उतार दी थी। गुड्डन भाई, तो यहाँ अंधेरे में ना गुड्डन भाई दिख ही नहीं रहा है। गुड्डन भाई चलते हैं, तब आएंगे शनिवार को, ठीक है। अपना हेलमेट भी ले लेंगे यहाँ से ना। चाय में नौखा सर कहाँ पी रहे। और जैसे मैं ये वाला शूट करूँगा ना, तो हमारा जो गोप्रो है ना वो स्विच ऑफ हो जाएगा कैमरा। तो उससे बाद में उसे चार्ज करने के बाद घर से निकलूँगा, और उसके बाद ही फिर से दोबारा से शूट करूँगा, क्योंकि इसकी ना बैटरी डाउन हो गई है, और मुझे इसको लगाना पड़ेगा अभी पावर बैंक पे जल्दी से जल्दी। और हमारी जो फ़ोन की बैटरी ना वो बिल्कुल डाउन हो गई है, तो उसमें लगा लेते हैं, फिर चार्ज करेंगे इसको। तो हो सके तो ये ब्लॉग यहीं तक ही हो जाए हमारा आज का, क्योंकि हमारा वो फ़ोन की भी बैटरी डाउन हो जाएगी, तो पावर बैंक इतना जल्दी दोनों को एकदम से चार्ज नहीं कर पाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो ये वाला ब्लॉग जो है ना यहीं तक ही रखेंगे। अब निकल लेते हैं मार्केट।